सरकारी स्कूल की डैमेज बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। अटैच क्षेत्र के ग्राम मजरा रानीपुरा में बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीण बोले कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के निर्देश के बाद यह हादसा टला है, वरना आज हमारे गांव रानीपुरा में कुछ भी अनहोनी की घटना हो सकती थी। उन्हीं के बदौलत स्कूल की छुट्टी थी आज के दिन, तभी हादसा टल गया है। गनीमत रही कि शासकीय प्राइमरी स्कूल रानीपुरा में आज स्कूल बंद था। तभी विगत 24 घंटे से लगातार जिले में हो रही बारिश की वजह से स्कूल की पिछला हिस्सा जो मिट्टी का कटाव हो गया था, तभी आज एक कमरा भरभरा कर गिर गया। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले 58 बच्चों की जान बिल्कुल सुरक्षित इसलिए बच गई क्योंकि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने विगत दिन ही अधिक वर्षा की चेतावनी को देखते हुए जिले में सभी शासकीय व अर्ध शासकीय तथा प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। केवल विद्यालय में शिक्षक ही बुलाए गए थे। तभी आज सरकारी स्कूल की डैमेज बिल्डिंग रानीपुरा गांव में भरभरा कर गिर गई। रानीपुरा गांव के लोग कलेक्टर संजय श्रीवास्तव की तारीफ कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि उनकी कार्यकुशलता की वजह से आज हमारे गांव में एक बड़ी घटना होने से टल गई। देखिए किस तरीके से डैमेज बिल्डिंग जिसमें कभी कच्चाएं नहीं लगती थी, आज भरभरा कर ये गिर पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट और सुनिए शिक्षकों से। आने वाले देहरा पंचायत के अंतर्गत रानीपुरा गांव जो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ लंबे समय से यहाँ कच्चा इसी विद्यालय में संचालित है और तकरीबन 58 बच्चे बताए जा रहे हैं इसी विद्यालय में पंजीकृत हैं जो पढ़ने प्रतिदिन आते हैं। लेकिन आज विगत दिन कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा एक आदेश निकाला गया था। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज के दिन कोई कच्चा नहीं लगेंगे, लेकिन विद्यालय में स्टाफ हमेशा बैठेगा। उसी तारतम्य में आज शिक्षक यहाँ रानी जो है गीता जो आई हुई है वो विद्यालय में बैठी थी। तभी झमाझम बारिश के बीच विद्यालय में तेज आवाज होती है। तभी ग्रामीण गांव वाले दौड़कर आते हैं और देखते हैं दो कमरे एक भरभरा कर गिर गया है, दूसरा कमरा तकरीबन कहो इसी प्रकार से तेज बारिश होती रही तो हो सकता है कि इस शाम तक भी एक कमरा गिर जाए। लेकिन स्टाफ प्रबंधन के द्वारा स्कूल प्रबंधन के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि स्कूल की जो बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग है जो डैमेज पूर्ण रूप से हो चुकी है। लेकिन जो गीता मैम है उनके द्वारा जो कमरा भरभरा कर आज गिरा हुआ है उस कमरे में कच्चा नहीं संचालित हो रही थी। लेकिन बिल्डिंग पूर्णतः जो देखने में लग रहा है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइएगा, जो बिल्डिंग बनी है वो पूर्णतः गोलमाल तरीके से बनी हुई है। सारे कमरे पूर्णतः चू रहे हैं, पानी सारी बिल्डिंगों से नीचे गिर रहा है। लेकिन आज बच्चे नहीं आए हुए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं। आपके जो रानीपुरा 2 का जो प्राथमिक स्कूल है इसकी बिल्डिंग गिरी है, क्या कब से बना हुआ है ये विद्यालय? ये तो बहुत पुराना है। इसमें संचालित हो रही थी कच्चा क्या? नहीं, अभी नहीं। कैसे गिरी है, कोई कारण? वर्षा की वजह से हुई है, वर्षा हो जो 24 घंटे से लगातार बारिश होने की वजह से। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पीछे जो खेत हैं, खेत वालों ने मिट्टी निकाल रखी है, उस वजह से ये बिल्डिंग नहीं, वो तो वर्षा की वजह से गिरी, लगातार वर्षा हो रही है। ये सारी बिल्डिंग आपके जो प्राथमिक विद्यालय है 58 बच्चे लगभग बताया जा रहा है पंजीकृत हैं। बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते होंगे? प्रतिदिन। आपके गांव के बच्चे हैं तो और पास के गांव? नहीं, यही गांव, इसी गांव। आज बच्चे, लेकिन कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा एक आदेश निकाला गया था, उसी सारी बारिश की चेतावनी है, जिले में अलर्ट है। हाँ, उसी की वजह से अलर्ट के तो आज बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आए हुए होंगे। ये आज ही कितने तकरीबन क्या बजे के लगभग ये गिरा होगा? 7 बजे का। सुबह 7 बजे के लगभग एक कमरा भरभरा कर गिरता है। आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है? आवाज आई, भयंकर आवाज हुई इसमें एकदम। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि बड़ी भरभरा कर यहाँ आवाज़ आती है बिल्डिंग गिरने की स्कूल की। तभी बड़ी संख्या में जो ग्रामीण और जो अभी यहाँ दिख रहे हैं वो आकर यहाँ देखते हैं और सुबह 7 बजे के लगभग की ये घटना बताई जा रही है। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट देखिएगा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय रानीपुरा। देहरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले मजरा रानी के पुरा में एक प्राथमिक बिल्डिंग अचानक ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते भरभरा कर 2 कमरे जमींदोज हो गए। लेकिन लगातार 24 घंटे से बारिश होने के कारण जिला हाई अलर्ट पर है और तेज बारिश की चेतावनी है। तभी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा विगत दिन 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन आज जो बिल्डिंग रानीपुरा की जो जमींदोज हुई है, आज यहाँ कक्षा संचालित नहीं हो रही थी। तकरीबन 58 बच्चे ऐसे बताए जा रहे हैं इस स्कूल में पढ़ने प्रतिदिन आते थे। और स्कूल के कैमरामैन से कहेंगे दिखाइएगा, ये स्कूल
की सामग्री इसी कमरे में रखी हुई थी, जो बक्से भी रखे हुए हैं और स्कूल के जो जरूरी कागजात होते थे इसी में रखे हुए थे। और ये सारी बिल्डिंग आज सुबह तकरीबन भरभरा कर गिर पड़ी है। जैसे ये तेज आवाज़ धमाका होता है तो ग्रामीण बड़ी संख्या में इस बिल्डिंग को दौड़ते हैं कि किसका मकान गिरा है। तभी ये पता चलता है धीरे धीरे कि प्राथमिक हाई स्कूल की प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर जाती है। बिल्डिंग गिरने का एक कारण ये भी है, कैमरा में से कहेंगे दिखाइए, पीछे का जो हिस्सा है ये निचला है और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ऊंची बनी हुई है। तो पिछला जो मिट्टी का लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण ये मिट्टी खिसक गई, धसक गई, उसी कारण हो सकता है ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये बिल्डिंग पहले ही विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रशासन को अवगत करा दिया गया था कि पूर्णतः डैमेज है, इसमें किसी प्रकार की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही थी और आज छुट्टी भी थी, इसलिए ये भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरी है। तो सभी सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन लगातार और भी प्रशासन के द्वारा चेतावनी है, 24 घंटे और भी बारिश इसी प्रकार से हो सकती है। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट देखिए घटनास्थल से। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश जी, आपके गांव इसी गांव के हो आप? इसी गांव के। ये बिल्डिंग कैसे गिरी है आपके स्कूल की? ये 24 घंटे हो गए साहब, परसा होते होते। तो जो कमरे गिरे हैं, ये कितने कमरे गिरे हुए हैं? इसमें एक कमरा गिरा है और दूसरा कमरा भी गिरने की कगार पे। रास्ता ही था। ये सारी बिल्डिंग, इसमें जो बच्चे आपके स्कूल में तकरीबन 58 बच्चे बताए जा रहे हैं, पता है 58 बच्चे थे। क्लास इसमें लगती थी क्या? नहीं, इसमें तो नहीं लगती थी, ये बिल्डिंग बेकार है, क्षतिग्रस्त थी। सरपंच कौन है आपके गाँव का? सरपंच है सर्वेश कुमार, इसी गांव के हैं? इसी गाँव। आप लोगों ने उनसे कहा नहीं था कि जो बिल्डिंग हमारी जो डैमेज है नई बनाए, नए सिरे से बनाने के लिए? पहले कही थी साहब, उस समय पहले वो बूढ़े सरपंच थे, उनसे भी कहा था कि ये बिल्डिंग खराब है। हाँ? एक आध बार लिख के भी दिया है। ऐसा बताया जा रहा है पीछे जो कमरे गिरे हुए हैं वो पीछे से खेत वालों ने मिट्टी निकाल रखी है। क्या मिट्टी की वजह से ऐसा तो नहीं? पानी अधिक बारिश हो अधिक बारिश की वजह से हुआ। पीछे का मिट्टी निकाल दी गई है? नहीं, वो तो मिट्टी अपने उसमें निकाली उन्होंने, इसमें से क्या वो निकाले। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। क्या नाम है मैम? गीता देवी। आपके जो स्कूल में आप इसी में पदस्थ हैं? हाँ, स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, कैसे गिरी है मैम? अब पता नहीं, रात के बारिश होने के कारण गिर गई वो, लगातार बारिश होने के कारण। कितने कमरे गिरे हैं? 2 कमरे गिरने को, ये एक तो गिर गया पूरा, वो दूसरा भी गिरने के लिए। तो डैमेज लिख दिया था आपने? हाँ, प्रशासन को अवगत मैंने दे दिया था, लिख के दे दिया था। पूरी बिल्डिंग डैमेज है? ये सारे कमरे जो डैमेज पूरा मकान ही डैमेज, पूरा ये बिल्डिंग ही डैमेज है पूरी। आज बेगत दिन कलेक्टर साहब के द्वारा जो छुट्टी कर दी गई थी कि उसमें क्लासें लगती थी जो रूम गिरे हैं? नहीं लगती थी उसमें। कलेक्टर साहब के द्वारा छुट्टी कर दी गई थी, तो आज बच्चे स्कूल तो नहीं आए होंगे? नहीं आए आज। आप ही पदस्थ, अकेले और भी लोग हैं? नहीं, मैं पदस्थ हूँ, एक मैडम व्यवस्था में है, वो आती नहीं है वो? आती है, वो अभी प्रशिक्षण में चल रही है वो।